वेलकम मेरे नीट के सारे साथियों। तुम सब भी बहुत परेशान हो और आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा परेशान हुए बैठे हैं क्योंकि आंकड़े जो हैं वो 600 के पार ही दिखाए जा रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की। हालांकि मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दीबाजी है और जो भी ये 600 के पार का कट ऑफ बता रहे हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स नहीं देख रहे हैं। स्टेट्स में सीटें बढ़ रही हैं, ऑल इंडिया कोटा में सीटें बढ़ गई हैं और उसके साथ साथ अलग अलग स्टेट के फैक्टर्स अलग अलग है और साथ ही ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग, फिर स्टेट के फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, उसके बाद मॉप अप राउंड, उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड तक जाती है। तो अब यहां तक की प्रिडिक्शन ऐसे 600 के पार कह के आप उन सारे बच्चों को एक ही बार में डिमोटिवेट कर रहे हैं जिनके नंबर 600 से कम है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत है। इसलिए बच्चों आप लोगों को भी ये कहूंगा कि एकदम से परेशान हो गए पैनिक मत हो जाइए, क्योंकि आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं और आपके पास ऑप्शंस भी हैं। उत्तर प्रदेश अकेले ही हर साल डिजास्टिक तरीके से सीटें बढ़ा रहा है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके कट ऑफ 600 के पार जाएंगे? और क्वेश्चन पेपर का भी इस बार अगर मेरी प्रिडिक्शन देखी जाए तो 720 तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, क्योंकि चलो फिजिक्स ने तो थोड़ा सा चौंका दिया था, थोड़ा लेवल काफी इजी हो गया, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब अगर ग्रेस मार्क ना मिले तो 720 हो ही नहीं सकता। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन थे बायोलॉजी में जो आपने भी पेपर कंडक्ट किया होगा। तो ये सारे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको आज एक ब्रीफिंग मिल जाएगी। साथ ही आप समझिए कि आपके लिए एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। ऑल इंडिया कोटा भी छोड़ दीजिए, उसके साथ साथ स्टेट कोटा, कलकत्ता, तमिलनाडु, अगर केरला, इन सारे स्टेट्स में चले जाए या फिर उत्तर प्रदेश में भी अब पहले जैसी बात नहीं रही, वहाँ भी कट ऑफ्स नीचे जा रहे हैं। हाँ, बिहार, राजस्थान आज भी थोड़े से ऊपर जाते हैं, दिल्ली जाती है, महाराष्ट्र भी आजकल थोड़ा कॉमन हो गया, नीचे आ गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम से रेस से बाहर हो गए। इन सारे पहलुओं पर आप सबको एक ब्रीफिंग मिल जाएगी आज, और थोड़ा सा इत्मीनान रखो, तुम रेस से बाहर नहीं हुए हो और अभी अभी परीक्षा दे करके निकले हो। थोड़ा रेस्ट करो, चिल मारो, पढ़ाई तो फिर से करनी है, डॉक्टर बनने के बाद भी करनी है और डॉक्टर के पहले भी करनी है। और पेरेंट्स आप लोग भी जो एकदम से निराशावादी हो गए ना, देखो डॉक्टर बहुत तरह की होते हैं, पहले तो ये समझ लो। एमबीबीएस कर रहे हो, आजकल बीए एमएस भी अच्छा चल रहा है, बीएचएमएस भी अच्छा कर रहा है। हालांकि एमबीबीएस का क्रेज तो अलग ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है, और आप भी एमबीबीएस बनना चाहते हैं। लेकिन अगर बच्चे ने थोड़ा स्कोर कम कर दिया तो आप परेशान होइए, क्योंकि आपको जो है ना, आज मैं जो फैक्टर समझाने जा रहा हूं, आप अगर स्टे वैकेंसी तक अप्लाई करते हो, मॉप अप राउंड तक करते हो, तो आपकी नंबर स्कोरिंग बहुत कम तक आपको चांसेस मिल जाते हैं। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। तो चलिए बात करते हैं वन बाई वन हर चीज़ के ऊपर, हर सेक्शन के बारे में। क्या हो सकती है ऑल इंडिया की कट ऑफ, क्या हो सकती है सेकेंड राउंड तक, फिर प्रदेशों की कट ऑफ, जैसे आज जो है हम उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे, बिहार को कवर करेंगे, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, जो हिंदी बेल्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और डीप एनालाइज के बाद स्टेट वाइज एक एक की कट ऑफ रैंक वाइज बना के आप सबके बीच में लेके दे दूंगा, प्रयास करूंगा कि दे दूं। हालांकि शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, लेकिन काफ़ी सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, आप बच्चे जुड़े हुए हो, और मुझे लगता है कि लगातार आपके कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मुझे लगा कि चलो एक ब्रीफिंग तुम सबको दे देता हूं कि क्या ही है, ताकि तुम थोड़ा परेशान होना तो कम कर लो। इन सबसे पहले तुम सबसे और आपके पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुफ्त में आपको वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी जो आपको कोई सामान्य शिक्षक भी ना बता पाए। क्योंकि काउंसलिंग क्या होती है, किस तरीके के अप्रोच करने पड़ते हैं, कैसे कम नंबर पे भी सीटें सिक्योर हो जाती हैं बिना पैसे दिए। इसमें कोई गलत एंगल नहीं है, समझ लीजिएगा। आपके पास बस एक प्रेजेंस होना चाहिए, एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आप कहाँ अप्लाई करेंगे। अगर आप 580 नंबर लेकर के मदन मोहन मालवीय अप्लाई कर लेंगे, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अप्लाई कर लेंगे, है ना, एसबीसी अप्लाई कर लेंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको कहाँ अप्लाई करना है ये भी सोचना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं समय के साथ बताता जाऊंगा, स्टेट वाइज भी बता दूंगा आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है। आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबाना ही पड़ेगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। चलिए अब आ जाते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। देखिए, ऑल इंडिया कोटा की जो बात करें, सेकेंड राउंड तक सीटों की संख्या भी इस बार फिर से बढ़ गई है। आप उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, इन जगहों पे भी सीटें काफ़ी बढ़ी हैं इस बार, तो वो आपके ऐड ऑन हो जाएंगे। फिर बंगाल में भी सीटें बढ़ी हैं, फिर वो ऐड ऑन हो जाएंगी। और इस तरीके से ऑल इंडिया कोटा में भी आपको अच्छी संख्या सीटों की बढ़ोतरी के साथ मिलेगी। तो ऐसे भी वो फॉल हो जाएगा, आपका ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ फॉल हो जाएगा। अब ये बात अलग है कि 18 लाख बच्चों ने इस बार अप्लाई किया, लेकिन एग्जैक्ट डेटा तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन लगभग 16 लाख लोगों ने एग्जाम भी दिया है, अपीयर भी हुए। लेकिन
आपको सिर्फ एक गवर्नमेंट सीट चाहिए और उसके लिए आपको बस एक सही नॉलेज होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जिस तरीके के ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं और इस बार जिस तरह की सीटें बढ़ी हैं, अगर आप 580, मुझे लगता है कि मैं कहूँगा तो आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा में आप 580 से 590 के बीच तक हैं तो आपके चांसेस हैं, और स्टेट में आते ही ये फॉल हो जाएंगे क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में ही आपके स्टेट के बच्चे भी चले जाएंगे और पहले ही वो सीट सिक्योर कर लेंगे तो आपके स्टेट की सीटें खाली हो जाएंगी। हालांकि काउंसलिंग की प्रोसीजर में आपको आगे करके एक ब्रीफ वीडियो बना करके बताऊंगा, हालांकि ये टू अर्ली हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक सुकून देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप थोड़ा परेशान ज़्यादा ना हो और रिलैक्स रहें, और अपने बच्चे को लेकर के या अपने आप को लेकर के कि मौका छूट गया, आपने लाखों लगा दिए कोचिंग्स में, इंस्टीट्यूट्स में, और फिर आपको फिर से लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपके बीच में आ जाएंगे कि जल्दी से कोर्स परचेज कर लो, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की भी नहीं आई है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। चलिए, तो आप 580 से 590 के बीच में है ना, तो आप ऑल इंडिया कोटा में आपको सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि लोग आपको 600 कह रहे हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो एक चीज समझिए कि जब सीटें बढ़ती हैं ना तो रैंक और पेपर का जो इस बार का लेवल था ना, डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पेपर इजी आ जाएगा ना तो फिर आपके स्कोर जो है ये 620 पे भी आपको सीट नहीं मिलेगा। और अगर पेपर थोड़ा टफ था, बायोलॉजी जो सबसे स्ट्रॉन्ग मार्कर होता है, इस बार बायोलॉजी ही सबसे टफ समझ में आ रही है, तो आप कैसे हाई स्कोरर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर बायोलॉजी ही आपकी जो है टफ आ गई है। केमिस्ट्री भी मॉडरेट से नीचे है ही नहीं, फिजिक्स ने चौंकाया है तो चलो फिजिक्स कितना ही कर लोगे, 45 में 45, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट्स ने जो आपका हाल खराब किया होगा, तो इस बार टॉप स्कोरर अगर 720 मिल भी जाए, पिछली बार तो 3 मिल गए थे, तो समझिए बड़ी बात है क्योंकि क्वेश्चंस बायोलॉजी के तो या तो रिपीट हो जाएंगे या आपको ग्रेस मार्क दे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी 3-4 ऐसे दिख गए, तो इसलिए पेपर का लेवल देखते हुए आप समझिए कि कट ऑफ प्रेडिक्शन आप हर साल की तरह से करते हैं, लेकिन पेपर का लेवल भी मायने रखता है। इसलिए मुझे लगता है कि हाई स्कोरर नहीं होगा, 580-90 तक आप सेफ हो जाएंगे। बात करें प्रदेशों की, तो उत्तर प्रदेश की बात करो तो उत्तर प्रदेश में भी 570 से 580 के बीच में जनरल कैटेगरी, और फिर इसी के क्रम में आप कैटेगरी वाइज फॉल कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में सीट ले लेंगे। हाँ, बिहार में आपकी कट ऑफ ऊपर जाएगी एज यूजुअल, क्योंकि वहां सीटें हमेशा कम रहती हैं और बच्चे हमेशा ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे अगर आप बिहार के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिहार वालों को मैं यही कहूंगा कि आप ऑल इंडिया कोटा में पहले अप्लाई कीजिए ताकि वहां आपको कोई इफ एंड बट ना रहे, क्योंकि कई बार बिहार की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से भी ऊपर चली जाती है। राजस्थान के भी बच्चे पहले ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई कर लें, वहां से सीटें कंफर्म कर लें तो बेहतर है। बाकी स्टेट वाइज कटअप जो है, जैसे उत्तर प्रदेश की बिग एनालिसिस जो लेकर के आएंगे हम आपके बीच में, झारखंड की बिग एनालिसिस, बिहार की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, वेस्ट बंगाल की, ये जो हिंदी भाषी हरियाणा, पंजाब, इनकी जो है वो स्टेट वाइज हम आपको धीरे धीरे बीच बीच में ला करके दे देंगे, और उस हिसाब से आप अपने ऑब्जर्वेशन को बना लीजिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको तैयारी किस स्तर पर करनी है। पर एकदम से फेलियर होकर परेशान मत होइए, 560 है तो भी परेशान ना होइए, 630 किया है तो कोई बात ही नहीं है ना, लेकिन 560 भी है तो आप फेल नहीं हुए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2, स्टेट काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2, फिर मॉपअप राउंड, फिर स्टे वैकेंसी राउंड, ये इतना लंबा चलता है और इसमें आपको बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। स्टे वैकेंसी में तो 430 वालों का भी सिलेक्शन हो चुका है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पेरेंट्स को भी एक्टिव होना पड़ेगा, बच्चों तुमको भी एक्टिव होना पड़ेगा, और मैं तो हूं तुम लोगों को ब्रीफ करने के लिए, गाइड करने के लिए, तो तुम मुझसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी भी तुमको कोई डाउट है पूछ सकते हो, मैं फ्री रहूंगा तो तुम लोगों को रिप्लाई भी कर दूंगा, लेकिन रिप्लाई उन्हीं का करूंगा, इसमें थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूं, जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, क्योंकि आप भी अपना फायदा देख रहे हैं। तो ये बात है, बाकी मैं आप सबके बीच में जुड़ा हुआ हूँ, बीच बीच में आता रहूंगा। चलिए, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ, ऑल द बेस्ट सारे नीट वालों को, नमस्ते।